हेलो एवरीवन, ये है 6th एपिसोड लैटिन वोकैब सीरीज़ का। हम इसमें देखेंगे मॉडस ऑपरेंडी और मॉडस विवेंडी। तो सबसे पहले हम प्रोनाउंसिएशन देख लेते हैं इसका। ऑपरेंडी, ठीक है, और दूसरा विवेंडी, ठीक है। इसको कहते हैं मोडस, ठीक है। मोडस ऑपरेंडी, मॉडस विवेंडी, ओके। ये लैटिन वर्ड है। हम इसको आगे देखते हैं। मोडस का मतलब होता है अ वे, एक तरीका, एक मेथड, मैनर टू डू समथिंग, ठीक है। तो कुछ करने का तरीका। ऑपरेंडी मतलब एक तरीका होता है, और ऑपरेंडी मतलब ऑपरेट करने का, ठीक है। मेथड, मोडस मतलब हुआ मेथड, एक तरीका, ऑपरेंडी मतलब ऑपरेट करने का। तो इन दोनों को मिला के हुआ ऑपरेट करने का एक तरीका। अब विवेंडी, वे ऑफ लिविंग, वे ऑफ मोड ऑफ लिविंग, आप कैसे जीते हैं, ठीक है, उसका मतलब होता है विवेंडी, ठीक है। मोडस ऑपरेंडी मतलब जीने का एक तरीका, और सॉरी, मोडस ऑपरेंडी मतलब काम करने का तरीका, और मोडस विवेंडी मतलब जीने का तरीका, ठीक है। तो देखिए, द वे ऑफ ऑपरेटिंग, यहाँ पे आई रहेगा वे ऑफ डूइंग समथिंग, ठीक है। पैटर्न, पद्धति, किसी के काम करने के तरीके को, ठीक है। और हर ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, वो एक पर्टिकुलर प्रोसीजर फॉलो करती है, ठीक है। उस पर्टिकुलर पैटर्न पे ही काम करती है, उसको मॉडर्न मॉडस ऑपरेंडी कहते हैं, ठीक है। देखिए, रेफर्स टू समवन्स मेथड और स्टाइल ऑफ वर्किंग और डूइंग समथिंग, स्पेशली अ रिपीटेड और टिपिकल पैटर्न, ठीक है। वो कोई क्राइम कैसे करता है, अपनी किसी आदत को कैसे करता है, वो कोई काम कैसे करता है, इसको अगर हमें बताना हो तो मॉडस ऑपरेंडी यूज करते हैं वर्ड। एग्जाम्पल, द सीरियल किलर्स मोडस ऑपरेंडी, मतलब जो सीरियल किलर था उसके काम करने का मेथड क्या था, टू चूज द टीन एज गर्ल टारगेट फ्रॉम स्कूल, ठीक है। वो स्कूल से और टीनेज गर्ल को टारगेट करता था, एंड देन बी फ्रेंडिंग देम, उनके साथ दोस्ती करता था, उनको किडनैप कर लेता था, ठीक है। जैसे एक मूवी देखी होगी आपने सीरियल किलर की, अभी वो बनी है, अक्षय कुमार उसमें एक्टर है। तो उसमें आपने देखा होगा कि वो क्या करता है, वो एक गिटार की ट्यून से उसको पकड़ा जाता है। वो क्या काम करता है, पहले स्कूल में जाता है म्यूजिशियन की तरह, और फिर उसके बाद से टारगेट करता है टीनेज लड़कियों को, फिर उनके बाद वो एक साइको किलर होता है। फिर उसके बाद से वो उनको किडनैप करता है, फिर उनको मार देता है, ठीक है। तो वो उसके काम करने का तरीका था, तो वो मॉडस ऑपरेंडी। द एनिमीज मोडस ऑपरेंडी मतलब दुश्मन के काम करने का तरीका ये है कि वो पहले सरप्राइज अटैक लॉन्च करते हैं रात में, ठीक है। फिर उसके बाद से तुरंत वापस चले जाते हैं भोर होने से पहले। ये उनके काम करने का तरीका है। इसमें एक चीज हमको ध्यान देने की जरूरत है, इसमें ना कोई काम रिपीटेडली किया जा रहा है, ठीक है। मतलब काम करने का तरीका, तरीका तभी बनता है ना जब आप कोई काम कंटिन्यूअसली और रिपीटेडली करते रहते हो। तो इस ये जुड़ा हुआ है रिपीट करने से। अब मोडस विवेंडी, ठीक है। इसका इस्तेमाल तब किया जाता है ना जब हम किसी के जीने के तरीकों को बताते हैं, किसी के साथ रहने के तरीके को बताते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं, वे ऑफ लिविंग टुगेदर पीसफुली बाय कॉम्प्रोमाइजिंग टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। ये स्पेशल सिचुएशन होती है, जैसे आप जहाँ अलग अलग तरह के लोग हैं, वहाँ आप सरवाइव करने के लिए या फिर शांति से जीने के लिए कैसे रहते हो, कैसे जीते हो, ताकि कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड किया जा सके। तो सिंपली जब अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं तो उनके साथ सामंजस्य बिठा के जीने या रहने के तरीकों को मोडस विवेंडी कहते हैं। refers to a practical arrangement or compromise that allows people to group to live together peacefully, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, दो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ठीक है, और उनमें लेके सीट्स के बंटवारे को लेके कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, ठीक है। तो आपस में उन लोगों ने डिसाइड किया कि ठीक है, आधी सीट आप लेंगे, आधी सीट हम लेंगे, मतलब हम आधी सीट पे कैंडिडेट आप उतारेंगे, आधी सीट पे हम उतारेंगे। फिर उसके बाद से ना आप हमारे एरिया में इंटरफेयर करेंगे, ना हम आपके एरिया में। ऐसे रूममेट हैं, ठीक है। तो रूममेट एक है नाइट आउल, ठीक है, और दूसरा क्या है, अर्ली राइजर है। तो दोनों के पढ़ने का टाइमिंग भी अलग होगा।
तो ऐसे होगा तो ना नाइट आउल दिन में सो पाएगा, ना अर्ली राइजर रात में सो पाएगा। तो फिर दोनों ने मिलके क्या डिसाइड करते हैं कि अगर एक सो रहा है बेडरूम में तो बेडरूम में लाइट ऑन नहीं होगी, वो हॉल में चला जाएगा, किचन में चला जाएगा पढ़ाई करने, ताकि दूसरे को डिस्टरबेंस ना हो। तो यहाँ मोडस विवेंडी है। ठीक है, ये एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया है, ये रूममेट वाला। ठीक है, अब मुझे आप बताना स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर और मोडस ऑपरेंडी कोई अंतर है क्या? ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है कंपनी में और मिलिट्री में। ठीक है, ओके, थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।